जय हिंद प्यारे साथियों, हम सभी वीडियो में रुक्मणी एप्लीकेशन का जो बुक है मैथ को उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए प्रीवियस से पर आधारित प्रश्न हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे 300 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, पिछली वीडियो में 299 तक किया था। ये जो आपने देखे तो उसको प्लेलिस्ट में डाला गया, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 कह रहा है एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 5% दर पर लगने वाले साधारण व्यवसाय की विधि ब्याज का अंतर 14.48 है, तो इसका मूलधन क्या होगा। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 300 नंबर क्वेश्चन का है। ठीक है, सवाल कहता है CI और SI दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है कितना है, तो 14.48 दे रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल जब आपको फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, D गुना क्या है 100 का क्यूब बटे R स्क्वायर है इंटू 300 प्लस क्या है R। ठीक है, R आपको क्या है रेट दे रखा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 14.48 मल्टीप्लाई 100 का क्यूब कहने का मतलब क्या है 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, बटा कितना है R स्क्वायर। R आपको कितना दे रखा है, तो R आपको देता है 5%। अब 5% का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25 प्लस 300 प्लस R यानी 300 प्लस R, इसका मतलब 5% जुटेगा 300, तो 300 कितना होगा 5। अब इसको काटें कितना होगा 25 चौका 100, 4 मतलब कटा, और इसको काटें 5 मतलब कितने कटेगा 5 से 30, 5 से 5 61 गुने 5 305, इसको 5 से काटें 20 25 100। ठीक है, इसको जब हम इसको काटते हैं तो क्या इसको हम जब काटेंगे क्या बटा, इसको जब उड़ाएंगे तो बटा 100 और 2 0 काटा हो गया ना, एक से इसको काटिएगा, इसको काटने के बाद कितना दशमलव में आएंगे वहां। ठीक है, दशमलव 23.7377। ठीक है, इसको काटने तो क्या कीजिएगा आप 23.7377 मल्टीप्लाई क्या 20 गुने 4 मतलब क्या 80। ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा आपको 18.99 इसको कर सकते हैं क्या लगभग में आप इसका वैल्यू कर सकते हैं क्या है 1899, यानी ऑप्शन नंबर हमें क्या प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 300 क्या है 1 में 300 नंबर 1 में कहता है यदि y स्क्वायर प्लस y बराबर 12 है तो y का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको ऑप्शन द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस y इक्वल 12 है। ठीक है, यदि जो आप y की जगह 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्या कितना आएगा y का वैल्यू के बराबर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी हमें गलत हो गया। b को पुट करने पर कभी वैल्यू आएगा नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 y कभी आएगा नहीं। देखते हैं c को वैल्यू पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 4 20 हो जाता है, ये भी वैल्यू नहीं होगा। 3 को देखते हैं पुट कर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस क्या है 3 बराबर क्या है 12 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर में डी क्या है सेटिस्फाइड, इसको क्वेश्चन को कर दिया, इसकी प्रायोरिटी हमें डी प्राप्त हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो कि आपको बाय ऑप्शन भी सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 302 में कहता है एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है। ठीक है, जिसमें कहता है जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवृद्धि वर्धित होता है, यदि उन्हें 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,891 रुपये अदा किए हों तो मूलधन क्या होगा। देखो ठीक है, छमाही रहने पर रेट जो होता है आधा हो जाता है और टाइम क्या होता है दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो दर आपको दे रखा क्वेश्चन क्या 302 ना, तो दर आपको दे रखा था कितना है 8% वार्षिक ब्याज पर। ठीक है, अब देखते हैं क्या टाइम कहता है 1.5 वर्ष, इसका मतलब क्या है 3/2 वर्ष है ना, कितने छमाही होंगे, इसको 3/2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 काटा यानी 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष से 3 बार इसको लेगा ब्याज। दर क्या है, दर आधा हो जाए, इसका मतलब 8 कितना है 2, इसका मतलब 4%। ठीक है, आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह के सहारे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4% कहने का मतलब क्या है, आप इसको फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे तो प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो क्या होगा बटा 100 हो जाएंगे ना, बटा 100।
तो हम इसको काटेंगे कितना, 1 बटा क्या है 25, 25 चौका 100। इससे कहने का मतलब क्या है, कोई धन जो है ना 25 से 26 हो रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न में 25 से 26 हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। 25 से फिर क्या हुआ 26 हो रहा है, आपस में क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, 25 गुने 25 गुने 25। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा ये कितना है 15,625, ठीक है, और ये कितना है अनुपात में, ये कितना है 26 गुने 26। तो कोई धन क्या है 15,000, ये कहता है 15,625 से होकर कितना है 17,576 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना ये आपको अमाउंट हो गया था, ठीक है, लेकिन अमाउंट कहता है ये कितना हो गया था, वास्तव में कहता है 1,96,851 हो गया था, ठीक है, 1,96,851 हो गया था, ठीक है, 851 हो गया था, ठीक है, यानी ये जो होगा कितना होगा 19 हो जाएगा, ठीक है, 1 तो ये भी जो होगा गुना कितना हो जाएगा 11.19 होगा ना। जब आप इसे गुना कीजिएगा तो लगभग में इसका वैल्यू जो है एक कितना आएगा वैल्यू 1,74,999 पॉइंट कितना है 82, ठीक है। इसका वैल्यू क्या कीजिएगा, जब लगभग में वैल्यू आएगा इसका मतलब 1,00,000 क्या 75,000, ठीक है, 1,75,000 ये क्या है आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 0.82 है ना, इसका मतलब क्या है 400, कहता है 1,74,999, इसका मतलब क्या है लगभग कर सकते 1,75,000, ये मैं क्या मूलधन में प्राप्त होगा, ठीक है, यानी ऑप्शनल में क्या बी प्राप्त हो रही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा था कि एक समूह में 86 या तो ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं या तो आइसक्रीम, ठीक है। यदि 62 लोग ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं और 21 दोनों पसंद करते हैं तो आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या होगा, ठीक है। देखो टोटल लोगों की संख्या कितना है 100 है, जिसमें 86 कुछ ना कुछ पसंद करता है, या तो कहता है वो ठंडे ड्रिंक पसंद करता है या आइसक्रीम पसंद करता है, तो दोनों में कुछ ना पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे कुछ नहीं पसंद करने वाले व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति कितना है ये फाइंड करता है। देखो 100 व्यक्ति था जिसमें क्या 86 कुछ ना कुछ पसंद करता है, तो ना पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना सोचो भैया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखो 2 सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर देखते हैं, कहता है फिर क्या कहता है, कह रहा है इसमें 62 लोग ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं, 62 लोग करते हैं क्या ठंडे ड्रिंक। देखो 62 लोग कितना है ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं, ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं 62। फिर क्या कह रहा है 21 दोनों पसंद करता है, 21 दोनों पसंद करता है, ठीक है। 62 कितना करता है दोनों पसंद करता है, तो सिर्फ कहे ड्रिंक पसंद करो, सिर्फ कहेगा ठंडे ड्रिंक पसंद करने कितना संख्या है ये फाइंड करना है। तो 62 में क्या कीजिए आप 21 को घटाइए, कितना हो जाएंगे 1 और ये 4, तो ठंडे ड्रिंक सिर्फ पसंद करें 41 हो गए, ठीक है। आप क्या है यहाँ पर देखते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम सिर्फ पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या क्या है, देखो क्या कहते हैं टोटल कितना था 86 व्यक्ति कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों को हम ऐड करते हैं कितना होगा, यहाँ करते हैं 2 और ये 6, इसका मतलब दोनों को घटाने के बाद हमें ये प्राप्त होगा क्या है 4 और 8 में से 2 6 घटाएंगे 2, यानी आइसक्रीम पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है 24 है, ठीक है। तो 86 में इन दोनों को योग को जोड़ देते हैं तो ये क्या है आइसक्रीम पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकला, ठीक है, सिर्फ आइसक्रीम। लेकिन कह रहा है आइसक्रीम पसंद करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगा, तो आइसक्रीम टोटल पसंद कितना करेगा, ये जो व्यक्ति है 21 ये भी तो पसंद करता है आइसक्रीम, ठीक है। तो आइसक्रीम पसंद करने वाले, ठीक है, पसंद करने वाले व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या फाइंड करते हैं
कितना होगा, दोनों को ऐड कीजिए यानी 24 है ना, प्लस कितना है 21, कहने का मतलब 4 1 5 और 2 2 4, ठीक है। यानी 45 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्या आइसक्रीम पसंद करते हैं, यानी ऑप्शन में क्या है बी प्राप्त होगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 304 में क्या है, कहता है एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर x से y की ओर जाती है, ठीक है, धारा की विरुद्ध दिशा में, और धारा की दिशा में शहर y से x की ओर वापस आती है, ठीक है। यदि स्थिर नाव पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा नाव की औसत गति क्या होगा। देखो गति दे रखा है 40 किलोमीटर, यानी नाव की गति दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, तो धारा की चाल, यानी धारा की चाल, धारा की चाल कितना दे रखा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। अब देखो जब कहता है आप धारा की दिशा की ओर जाएंगे, ठीक है, धारा की दिशा की ओर, तो ये जो धारा की दिशा है ना, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों क्या होता है ऐड हो जाता है ना। लिखिए दिशा की ओर चाल क्या होगा साथियों, दोनों को आप ऐड कीजिए, यानी 40 प्लस कितना है 10, तो मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्योंकि धारा भी क्या करें फोर्स करेगा, और धारा कहता है दिशा की विपरीत विपरीत दिशा में, विपरीत विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना होगा, नाव की चाल क्या होगा, तो देखिए जब आप नाव दिशा क्या कर रहे हैं, नाव दिशा की ओर जा रहे थे, तो ये धारा की भी क्या है फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब बढ़ गया। अभी क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे धक्का देगा, इसका मतलब क्या है 40 माइनस क्या है 10, इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन में, कहता है पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या होगा। देखिए गति तो ये जो डिस्टेंस है मेरा तो फिक्स है ना, गति मेरा ये जो डिस्टेंस फिक्स है, तो हमें चाल टोटल औसत चाल क्या होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। लिखिए औसत चाल, जब आपको डिस्टेंस फिक्स हो और चाल अलग अलग हो, तो उस दिशा औसत में क्या करते हैं, औसत चाल 2xy बटे क्या x प्लस y होता है, यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू मानते क्या 50 है, और y क्या है धारा की चाल मानते हैं, तो कितना है धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना है, तो कितना है 30 बटे कितना है, दोनों को आप ऐड कीजिए, इसका मतलब क्या है दोनों को ऐड कीजिएगा, यानी 50 प्लस क्या है 30, यानी क्या होगा 80 होगा ना, तो हम तो मल्टीप्लाई क्या है 50 गुणे क्या है 30 बटे कितना है 80, क्या है मतलब एक जो काट देंगे, इसको काटेंगे कितना 4 बटा, यानी 50 5 15, यानी 150 बटे कितना है 4, यानी कितना होगा 75 बटे कितना 2, यानी 37 किलोमीटर पर आवर से क्या है मेरा औसत चाल हो जाएगा, ठीक है। 305 में क्या कहता है, P कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर काम को 22 दिनों में पूरा करता है, तो Q आखिर इस कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा। क्या देखा है P और Q दे रखा है, 300 कितना है 5 है क्वेश्चन नंबर, P है और क्या है Q है। फिर क्या कहता है P कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है, Q से दुगना है, यानी Q एक क्षमता है, इसका कितना है 2 क्षमता है, ठीक है। कहता है दोनों मिलकर 22 दिन में कंप्लीट करता है किसी कार्य को, यानी P प्लस Q दोनों जब काम करता है तो 22 दिन में कंप्लीट करता है। इसके कहने का मतलब क्या है, दोनों को एफिशिएंसी करते हैं तो दोनों को एफिशिएंसी जुड़ जाता है, यानी 3 काम करता है कितने 22 दिन में, यानी टोटल कार्य कितना है, दोनों टोटल कार्य हम देखते हैं 66 का, ठीक है। एफिशिएंसी गुना क्या है कितने दिनों में कंप्लीट हुआ उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्या कहता है Q अकेले इस कार्य से कितने दिन, Q अकेले इस कार्य से कितने दिन पता है 66 का काम है, और Q का एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब 66 डेज में ये क्या है कंप्लीट वो काम को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 300 क्या है 306 से 308 तक, कहता है निम्नलिखित तालिकाओं का अध्ययन करें और इस पर आधारित सवालों को जवाब दें। क्या है तालिका,
कहता है नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दे रखा है, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 12 से 13, फिर फाइनेंशियल 12 से 13 किस तरह से दे रखा है, तिमाही क्यू यानी क्वार्टर क्या दे रखा है, Q1, Q2, Q3, Q4, फिर फाइनेंशियल ईयर जो है 13 से 14, फिर 14 से 15 इस तरह से बता रहा है, ठीक है। देखिए 306 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्तीय वर्ष 14 से 15 के लिए कुल बिक्री कितनी है, ठीक है, तो है 45, ठीक है, कुल बिक्री हमें फाइंड करना है, ठीक है। 45 प्लस कितना है 48 प्लस कितना है 44 प्लस कितना है 41, ठीक है। सभी को ऐड कीजिए और सबको क्या लाख में बताना है। एक प्लस की है 4 5 और 5 8 8 5 13 13 5 18, ठीक है 18, 4 4 4 8 8 या 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 1 के लिए तो 17, यानी 178 लाख क्या है मेरा बिक्री हुई थी, ठीक है ना। 307 नंबर वित्तीय वर्ष 300 कहता है 13 से 14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है, सभी को ऐड कीजिए। वित्तीय वर्ष 13 से 14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है, सभी को ऐड कीजिए। तिमाही औसत हमें पूछ रहा है, ठीक है, औसत पूछ रहा है, यानी 4 से भागा भी करना है। तो 13 और 14 यानी 300 क्या है 307 नंबर है क्वेश्चन। देखिए सभी को ऐड कीजिए 13 से लेकर 14 में, 13 से लेकर 14 में क्या है, Q1 का क्या रखा है 36 रखा है, फिर 32 रखा है, फिर क्या रखा है यहाँ पे 36 32 39 33 39 और प्लस क्या है 33, सभी को ऐड करके क्या करें 4 से भाग कर देंगे क्योंकि औसत पूछ रहा है बिक्री ना। देखिए 3 4 12 9 3 और 9 12 12 2 कितना है 14 14 6 यहाँ पे करेंगे तो 20, क्या कितना 2 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14, ठीक है 14, इसको 4 से जब डिवाइड कीजिए कितना होगा, यहाँ पे देखते हैं 4 3 12 और ये 4 5 20, यानी 35 लाख क्या है मेरा क्या औसत बिक्री मेरा बचेगी, ठीक है। क्वेश्चन में 307। अब देखिए 308 में क्या कहता है फाइनेंशियल 12 से लेकर 13 से और फाइनेंशियल 13 से 14 की कंपनी बिक्री का साल दर विकास वृद्धि क्या होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो 12 से लेकर 13 तक, ठीक है 308 नंबर क्वेश्चन। 12 से लेकर फाइनेंशियल ईयर जो है फाइनेंशियल 12 से 13, ठीक है 2012 से लेके 2013 में लिख लेते हैं कितना है 2012 और 13 को निकाले हैं, सभी को ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए 9 प्लस 4 13 13 प्लस 4 17 17 5 17 5 22, ठीक है कैरी 2 2 2 4 और 4 3 7 और 7 9 और 9 प्लस क्या है 2 था ना 11, यानी 112 हो गया। फाइनेंशियल 12 से 13, फाइनेंशियल ईयर क्या है आप इसको देख लेते हैं, फाइनेंशियल 13 से 14 13 से लेकर 14 13 से लेकर 14 तक अभी हमने क्या था 8 तो कितना आया था 140 आया था ना 140 आया था किसमें 13 से लेकर 14 तक में, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 112 और इसको लिखते हैं कितना, तो यहाँ पर 13 से लेकर 14 तो 13 से लेकर 14 तक जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना था 140 था ना 40, ठीक है। आप क्या कर रहा है इसमें कहता है कंपनी की बिक्री दर साल विकास प्रतिशत कितना प्रतिशत कितना क्या है 28 का विकास हुआ ना किस पे हुआ तो 112 पूरे क्या है प्रतिशत में निकल के गुना 100 1872 से, ठीक है 4 और इसको काटेंगे कितना 25 का, तो इसका मतलब देखें क्या 25% क्या बिक्री में वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑप्शन में सी प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए 300 कितना है 309 कहता है यदि 3 संख्याएं 4 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात में है और उनका योगफल 320 है तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योगफल हमें फाइंड करना है। आराम से कर लेते हैं, बी है और सी, तीनों का रेशियो दे रखा है 4 5 7, 4 5 और 7 के रेशियो, ठीक है। सभी का योगफल देखते हैं क्या 4 5 9 9 7 16, लेकिन इसका योगफल कितना है 320, इसका मतलब क्या है इससे 20 गुना है, 16 दूनी 32 32 पर 1 0 यानी कितना है 20 गुना है। तो कहता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल क्या होगा,
यानी ए प्लस सी। छोटी देखते हैं क्या, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू सबसे बड़ी, दोनों का योग देखते हैं क्या है, तो 4 प्लस क्या है 7, 7 से 11, 11 गुणे कितना है 20, ये भी तो 20 गुना हो जाएंगे, यानी 11 गुणे 22, 22 पे 1 यानी 220 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्राप्त हो गया। 310 में देखिए पी एक वस्तु को 1200 में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। ठीक है, देखिए कितने में कॉस्ट क्या है, ये 1200 रुपये में। ठीक है, और सेल इसको कितना किया है, यानी सेल किया है 10% में किया है वृद्धि में। इसका मतलब 1200 का आप 10 निकालिए, 10% निकालिए कितना हो जाएंगे, 2 बार 120, यानी यह क्या है 10 पे 120 हो जाएंगे, तो 1200 प्लस कितना है 120, इसका मतलब 1320 रुपये में ये 10% जब बिक्री हुआ था तब की बात है। लेकिन कहता है न्यू सेल प्राइस, ये जो यहाँ 1380 रुपये में बेचता हूँ तो लाभ कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये फाइंड करना होगा। देखिए 1200 में क्या है खरीदा, जब भी आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत फाइंड करना हो तो कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। तो लाभ प्रतिशत देखते हैं, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएंगे, 180 का लाभ हुआ ना, लाभ में क्या है 100 बचे क्या है करेंगे लाभ को 1200 दे रखा है, दो जो काटा 12 को आप 180 से भागा दीजिए तो कितने बटा कटेगा 15%। ठीक है, यानी 15% का वृद्धि कितना 15 वृद्धि लाभ आपको दे रखा है कितना 15% में बिकने लगा था, कब जब 1380 रुपये में बेचे थे तब। इसका मतलब 5% क्या है मेरा वृद्धि हुआ था लाभ में। ठीक है, यानी ऑप्शन में ए प्राप्त होगा। 311 में क्वेश्चन देखिए, कहता है 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजाओं के साथ वर्ग काट लिए गए। ठीक है, बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया और बॉक्स का आयतन क्या होगा ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो साथियों क्या करते हैं, एक चादर था, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में प्राप्त है, क्या है देखिए लंबाई है, कहते हैं इसकी लंबाई यहाँ पे मानते हैं क्या है, लंबाई आपको दे रखा था 45 मीटर में है या सेंटीमीटर में देख रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, और चौड़ाई कितना दे रखा है तो 35 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आप क्या करते हैं कोना से कितना काटते हैं तो कोना से 5-5 सेंटीमीटर इसको काट लेते हैं। ठीक है, देखिए और वर्ग के रूप में काटा 5 सेंटीमीटर यहाँ के रूप में काटा, 5 सेंटीमीटर यहाँ से काट लिया वर्ग के रूप में, और 5 सेंटीमीटर यहाँ से काट लिया, 5 सेंटीमीटर यहाँ से भी काट लिया। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है, जब आप इसको फोल्ड कीजिएगा तो ये घनाकार के रूप में ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है मेरा हाइट हो जाएंगे, ये हाइट हो जाएगी। देखते हैं अब ये जो है ना क्या हम फाइंड करें, बॉक्स कहता है तो खुले बॉक्स बनाया गया तो बॉक्स का आयतन हमें फाइंड करना है। बॉक्स कितना है घनावाकार है, देखेंगे बॉक्स ब्रैकेट में कर देते हैं घनावाकार बॉक्स का आयतन ठीक है, तो आयतन क्या होता है एल बी एच होता है। ठीक है, देखिए एल आपको फाइंड कर लेते हैं, एल क्या हो जाएंगे, एल मेरा क्या है 5 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएंगे और 5 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएंगे, तो टोटल जो मेरा लेंथ बचेगा यही बचेगा ना, तो 5 और 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसका मतलब लेंथ जो होगा 35 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, बी ब्रॉड क्या हो जाएंगे, देखिए ब्रॉड जो होगा 5 सेंटीमीटर इधर से कट होगा तो 5 सेंटीमीटर इधर से भी कट हो जाएंगे। इसका मतलब 5 इसमें भी घटाएंगे, 5 10 घटाएंगे ना, 35 में 10 घटाएंगे कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ब्रॉड है। और एच क्या होगा, ये जो एच जो होगा ना, ये जो यही जो उठेगा ना तो ये मेरी क्या है लंबाई, और लंबाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल बी एच तीनों में फाइंड होगा। देखिए एल का वैल्यू कितना है 35 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई ये 5। अब जब आप इसको गुना कीजिएगा क्या होगा, यहाँ से गुना कीजिए 35 मल्टीप्लाई कितना है 25 125 ना 125। ठीक है, अब गुना कीजिए
35 को आप 125 से मल्टीप्लाई कीजिए, 125 मल्टीप्लाई किया है 35 ना, तो गुना कीजिए कितने में तो होगा 125 गुना 5 625, और यहाँ पर कीजिएगा 25 या 75 और 375 ना, तो 5 7 7 13 13 13 के 3 और यहाँ पे 4, ये 4375, ठीक है। 4375 क्या है सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि जब भी आयतन में फाइंड होता है ना तो क्या होता है क्यूब में होता है, लेकिन यहाँ पे देखा सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, वो आयतन आपको फाइंड हो गया तो इसका मतलब क्यूब में होना चाहिए, यानी ऑप्शन में डी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। देखिए 312 में क्या आता है, सरल कर रहा है 2/5 प्लस क्या 2/9 डिवाइड दे रखा 2/5 और 5/9, ठीक है, फाइंड करना है। देखो इसका बेस में क्या अंतर है ना, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बेस क्या है डिफरेंस है, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ घटा जो होता है 3 तरह का होता है, सेम रेशियो, कॉमन रेशियो, डिफरेंट रेशियो, ठीक है। डिफरेंट में क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, कितना 45 और तीसरा गुना कर दीजिए, कितना होगा 9 2 18 प्लस क्या 15 10, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसका क्या होगा 45, तीसरा गुना कीजिए, फिर 9 2 18 प्लस कितना 25, ठीक है। देखो इन दोनों को गुना कीजिए 28 बटे कितना है 45 और गुना डिवाइड है ना, गुना कितने करेंगे तो 45 बटे क्या ऊपर चला जाएगा ना, इन दोनों को जब कीजिएगा 5 + 8 8 5 चलिए, ठीक है। 2 1 3 एक क्या था तो 2 1 3 1 4, ठीक है। देखिए 45 कैंसिल हो गए, इसका मतलब क्या है 28 ऊपर में नीचे में क्या 43, ठीक है, यानी 28 बटा क्या 43, ऑप्शन में बी प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन 313 में क्या है, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल दे रखा है 300 कहते हैं 30 वर्ग मीटर है, ठीक है। यदि ऊंचाई आधार यानी बेस 7 मीटर अधिक होती है तो उसका आधार क्या होगा, ये फाइंड करता है। देखो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ बाय ऑप्शनल भी हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो एक मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है बेस से हाइट जो है ना, यदि इसको हम बेस मानते हैं x, ठीक है, x मीटर है, सेंटीमीटर में रखा है तो वर्ग मीटर में रखा है, ठीक है। मानते हैं 7 मीटर इसका बेस, तो इसका हाइट क्या होगा x + 7 क्या है मीटर में क्या होगा हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ मानते हैं a है b है और c, एरिया ऑफ ABC दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है तो आप जानते हैं 1/2 इसका जो होता है फॉर्मूला 1/2 गुना क्या है बेस गुना हाइट, ठीक है। इसका एरिया दे रखा था 30 वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्लस क्या है 1/2 गुना बी क्या है x इंटू एस क्या है x + 7 दे रखा है, आप पीछे गुना कीजिए कितना हो 60 हो जाएगा, ठीक है, यानी x इंटू क्या है x + 7, ठीक है। देखिए इसमें 3 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन कितना 4 देता है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। 5 को आप इसको पुट कीजिएगा, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा 5, ठीक है, 5 × 4 7 5 12, 12 को आप 5 से गुना कीजिए, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 5 × 4 5 प्लस क्या है 7, ये क्या 60 को सेटिस्फाई करेगा और कर देगा 7 पर 12 से 60 यानी 60 पर क्या है 60, यानी ऑप्शन में ए प्राप्त होगा, ठीक है, यानी बेस आपको क्या है 5 मीटर प्राप्त होगा। देखिए 314 नंबर क्वेश्चन में दो धनात्मक संख्या का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात दे रखा 7:2 है, ठीक है। तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे। देखिए आपको दो संख्या दे रखा है, ठीक है, दो संख्या मान के चलिए क्या है ए है और बी है, ठीक है, ठीक है। 314 नंबर क्वेश्चन है ए और बी है, 7 रेशियो क्या है 2 दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है 50, लेकिन दोनों का हम देखते हैं रेशियो में अंतर कितना है 5 का है, ये कितना गुना है, ठीक है, रुपया में लिखा है इसका मतलब 10 गुना है, ठीक है। अब पूछ रहा है दोनों का जो है ना गुणनफल क्या होगा, तो पहले हम इसका ओरिजिनल वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू 7 × 10 इसका मतलब 70, बी का वैल्यू देखते हैं 2 गुना कितना है 10 इसका मतलब संख्या कितना है 20, दोनों का गुणनफल कर लेते हैं, यानी ए × बी, दोनों का जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो गया 7 × 14 14 पर 2 0 इसका मतलब 14 क्या आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में सी प्राप्त होगा। देखिए 315 नंबर क्वेश्चन 315 कहता है पी की लंबाई 5 फीट है, ठीक है,
और उसका ध्यान दिया कि उसकी परिछाई 7 फीट है, ठीक है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परिछाई 42 फीट है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई क्या होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। देखिए इसको सिंपल में करेंगे क्या, इसको अनुपात में लिखते हैं, ठीक है। कैसे, देखो 315 नंबर क्वेश्चन है, एक है क्या परिछाई खुद है, कहता पी की लंबाई 5 फीट है, ये लंबाई है और इसका क्या है परिछाई है, ठीक है, परिछाई रखा है, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। उसी टाइम में कहता है, उसी टाइम में देखता है इमारत की परिछाई पूछ रहा है, कितना है, इमारत की परिछाई लिखा है 42 फीट, ठीक है। तो स्कूल की लंबाई में पूछा क्या है, स्कूल की लंबाई लेंथ में फाइंड करना है, स्कूल की इमारत लिखना है, आराम से कर लेते हैं। क्या इसका जो लड़का है पी है, मान लीजिए पी है, पी का लंबाई लिखा है 5 बटे परिछाई इसका कितना 7 फीट बराबर स्कूल का इमारत की लंबाई को फाइंड करना है बटे पे 42। देखो काटो 7 से 42, इसका मतलब क्या है एल कितना, तो 6 बटे 30 फीट, ठीक है। ये स्कूल की इमारत की ऊंचाई में फाइंड होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में 315 नंबर तक कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, 316 से हल करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। जय हिंद।